हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मैं अपना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एंड जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, हाय गाइस, मैं हूँ मानसी। और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता है दैट आई एम अ साइकिक मीडियम ऑल्सो। और लेकिन एक बात मैं बहुत ही क्लियरली आप सबको बताना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ कि मैं हर चीज़ को स्पिरिट नहीं समझती, हर चीज़ को आत्मा या भूत भूत नहीं समझती, राइट। और ना ही मैं हर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ। ओके, मैं पहले ऑब्जर्व करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, एंड फिर उस एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल दोनों एंगल से देखती हूँ। ठीक है। सो आज जो मैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ कल हुआ। और आज मैं इस चीज़ को पहली बार ऑन स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। हुआ ये मेरे साथ पहले भी है बट आई नेवर शेयर इट ऑन स्क्रीन। ठीक है। सो आर यू रेडी? इफ यू रेडी देन लेट्स गो। ओके। ओके, फर्स्ट लेट मी टेल यू द बैक स्टोरी। तो हुआ ये कल कि कल रात में मैं अपने रूम में थी एंड अचानक से मुझे लगा जैसे लाइक फ्रॉम दिस साइड मेरे आसपास दो ग्लोइंग लाइट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है। इट्स लाइक ऐसे। ठीक है। एंड मैं पैनिक नहीं हुई। रीज़न उसका ये है कि ये पहली बार नहीं हो रहा था एंड ये पहले भी हो चुका है। दैट्स व्हाई मैं पैनिक नहीं हुई, बिकॉज़ मैं जानती थी ये क्या है। बट मैंने स्क्रीनशॉट, वो सॉरी फ़ोटोग्राफ मैंने उसकी इसलिए ली है सो दैट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि मुझे दिखा क्या। और बिकॉज़ मैंने उस टाइम पे स्पेक्स नहीं पहने हुए थे, तो मुझे एंड आई हैव दिस पावर लेंसेज़, राइट? सो आई फेल्ट कि समथिंग इज़ मूविंग, सम लाइट इज़ मूविंग एंड देन आई वाज़ ट्राइंग टू वेयर माय स्पेक्स टू सी इट वेरी क्लियरली कि क्या है। एंड जब मैंने देखा तो मुझे एग्ज़ैक्टली पता लगा। एंड देन मैंने अपने ऐसे ग्लासेस के थ्रू ही, बिकॉज़ यहाँ से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा था, तो सो दैट मैं उसको कैप्चर कर सकूँ, आई हैव टेकन अ फोटोग्राफ। लेट मी शो यू गाइस। सी, क्या आप देख पा रहे हो? आई होप सो। ये आपको दो डॉट्स नजर आ रहे हैं, दैट्स अ फोटो। ओके। सो नेकेड आई से भी मैं ये देख पा रही थी अदर देन ग्लासेस। एज आई हैव टोल्ड यू, आई हैव अ आई साइड, वीक आई साइड एंड मायोपिक, सो आई कैन सी नॉट क्लियरली। तो मैं क्लियरली स्पेक्स से देख पा रही थी एंड ऑफ कोर्स कम रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, सो मुझे ये क्लिक ही ऐसे करना पड़ा सो आई कैन एटलीस्ट शो यू दिस थिंग, राइट? बट अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस, ये है क्या? लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब मैं इन्हें देख रही थी तो मुझे फील क्या हो रहा था। आई फील आई फेल्ट टोटली इन पीस। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बहुत ही पीसफुल सा फील हो रहा था मुझे। प्लस मेरे दोनों कान बंद हो गए थे, इन द सेंस मतलब मेरे ईयर्स में ऐसा लगा जैसे किसी ने टिंग कर दिया हो। एंड इट्स लाइक एन हाई पिच्ड रिंगिंग शुरू हो गई मेरे दोनों कान में। एंड इट्स लाइक बैकग्राउंड नॉइज हो गई साइलेंट एंड कान में सिर्फ आवाज आ रही थी ये वाली टिंग। और फनी बात, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये है कि मैंने 2-3 बार अपने स्पेक्स को साफ किया कि जस्ट टू सी कि मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं। ऑल्दो मुझे नेकेड आई से दिख रही थी ये चीज़, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी थी, बस जस्ट टू इंश्योर कि मेरे स्पेक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने चेक किया कि कुछ खराब तो नहीं है एंड आई आई जस्ट क्लीन्ड इट कि कुछ इसका सीन फॉल्ट ना हो। तो नाउ कमिंग टू दिस, आई विल टेल यू कि ये होता क्या है, ये जो आपने देखा। इन्हें हम बेसिकली कहते हैं ऑब्स। ठीक है, ORBS, ऑब्स।
स्पिरिचुअल बिलीफ्स के अकॉर्डिंग ऑब्स जो होते हैं ये एनर्जी स्फीयर्स होते हैं, छोटे-छोटे एनर्जी स्फीयर्स होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो एक लाइट के बहुत ही छोटे-छोटे कॉन्सन्ट्रेटेड बॉल्स, राइट? अ, ऑर्ब्स बनते नहीं हैं, ठीक है? बल्कि इनको परसीव किया जाता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी हमेशा एग्ज़िस्ट करती है, राइट? लेकिन हर इंसान उसे परसीव नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी तो हमेशा से थी, 4G, 5G सब 5G मैं तो कह रही हूँ 10G भी है आज की डेट में, बट हम उस एनर्जी को परसीव नहीं कर रहे, तो हमारे लिए वो नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी की इंट्यूशन बहुत डीप हो जाती है, मेडिटेशन बढ़ता चला जाता है या एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो रही होती है, उसका फेस चल रहा होता है किसी की लाइफ में, तब लोग जो होते हैं वो एनर्जी को बहुत ही सब्टल लाइट फॉर्म में देखना शुरू कर देते हैं और महसूस करने लग जाते हैं। तो दैट इज़ हाउ ऑब्स इज़ बीन टेकन स्पिरिचुअली। अगर अब मैं बात करूँ लेट्स से साइंटिफिकली, करेक्ट? तो साइंटिफिकली कभी-कभी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इट कैन बी लेट्स से डस्ट, रिफ्लेक्शन, हो सकता है या कोई लाइट एंगल की वजह से आपको ये ग्लोइंग सर्कल्स दिख सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है कि अब हम ये कैसे पता लगाएं कि ये रिफ्लेक्शन है या ये ऑब्स है, करेक्ट? सो पता लगाने के लिए 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर सिर्फ़ फ़ोटो में ही ऑब्स दिख रहे हैं और रियल नेकेड आई से आप उसको नहीं देख रहे पा रहे हो, तो देयर आर चांसेस कि वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है? फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लेट्स से लाइट चेंज होती है या एंगल चेंज होता है और ऑर्ब गायब हो जाता है, तो दिस इज़ एन ऑप्टिकल इफ़ेक्ट। ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन मेरे केस में जो हुआ था, मैं ये दोनों चीज़ आपको क्यों बता रही हूँ सो दैट आप भी डिफरेंशिएट करना सीखो अगर आप कभी ऑब्स देखते हो तो, ठीक है? मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने ऑब्स को नेकेड आई से पहले देखा एंड देन जस्ट टू क्लियर इट आउट कि व्हाट इज़ मूविंग आई पुट ऑन द स्पेक्स एंड अगेन मैंने उन चीज़ को चेक किया, वेरीफाई किया। दूसरी चीज़, ऑब्स गायब नहीं हुए, ठीक है? वो अगर मैंने अपनी डायरेक्शन बदल ली तब भी गायब नहीं हुए, मैंने लाइटनिंग बदल दी तब भी गायब नहीं हुए, ओके? एडिशनली आई हैड दिस माय ईयर रिंगिंग टू, राइट? तो इसलिए मेरे लिए एक्सपीरियंस मोर देन ऑर्डिनरी था एंड बीइंग अ साइकिक, मैंने इस चीज़ को जब समझा और मैंने पहले भी इस चीज़ को स्टडी किया था अपने लिए क्योंकि शुरू-शुरू में मुझे बिलीव ही नहीं होता था कि ये है क्या? देन आई गॉट टू नो कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि ये मुझे दिखते कैसे हैं एंड आज फर्स्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, बिकॉज़ एक और चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे मैंने पहले ही बताई थी, आप क्या फ़ील करते हो ना जब ऐसा कुछ होता है, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको डर लगता है, आपको हेवी फ़ील होता है, आपको रोना आता है, आपको पीसफुल लगता है, एक जॉयफुल एनर्जी फ़ील होती है। सो आप क्या फ़ील कर रहे हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को बहुत हेवी भी फ़ील होता है, कई लोगों को ये भी फ़ील होता है कि उनके जो लव्ड वन्स डिपार्ट हो चुके हैं, वो अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवा रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप इंट्यूटिव हो और आप बिलीव करते हो और मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ बिकॉज़ ये मल्टिपल टाइम्स हुआ है मेरे साथ और आज तो क्लियरली मैंने आपको शो भी कर दिया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ, आपने देखा होगा फ़ोटोग्राफ में इट हैज़ अ कलर, राइट? तो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में ऑब्स के कलर होते हैं और उनका एक सिंबॉलिक मीनिंग है ऑफ कोर्स। सो जैसे कि वाइट ऑर्ब जो है वो प्योरिटी को, बहुत पीसफुलनेस को दिखाता है और जब आप वो देखेंगे ना वाइट ऑर्ब को अपने आसपास तो आपको एग्जैक्टली वो वही चीज़ फील करवाएंगे। देन वी हैव अ ग्रीन ऑर्ब व्हिच रिप्रेजेंट्स कहीं न कहीं हीलिंग को, आपके हार्ट चक्र को, इमोशनल बैलेंस को। देन वी हैव ब्लू ऑर्ब। ब्लू ऑर्ब बेसिकली होते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन के लिए, ट्रुथ के लिए, कामनेस के लिए। येलो कई लोगों को गोल्डन ऑर्ब्स भी नज़र आते हैं छोटे-छोटे।
तो बेसिकली वो ब्लेसिंग्स शो करते हैं, विज़डम शो करते हैं एंड देयर आर ब्लैक ऑर्ब्स ऑल्सो। ब्लैक ऑर्ब्स बेसिकली बहुत ही हेवी और स्टैग्नेंट एनर्जीज़ को दिखाते हैं। तो जब ये ब्लैक ऑर्ब्स होते हैं आस-पास, तो आपको एनर्जी एग्ज़ैक्टली वैसे ही फ़ील होती है, ठीक है? सो अब मैं आपको बताया डिफरेंट कलर्स ऑफ ऑर्ब्स, अब स्पिरिचुअली ऑर्ब्स की अ प्रेजेंस को लेके कुछ बिलीव्स हैं विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ऑर्ब्स इज अबाउट कि हमारे जो डिपार्टेड वंस हैं वो अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्ब्स को स्पिरिट गाइड की प्रेज़ेंस भी बताया गया है। ऐसा मानना है कि हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं या हमारे जो डिपार्टेड वन्स होते हैं, वो कभी-कभी ना ब्लेसिंग्स देने के लिए, एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ऑर्ब्स बनकर आते हैं टू मेक देयर प्रेज़ेंस फ़ील, टू मेक यू फ़ील दैट यू आर सपोर्टेड, यू आर नॉट अलोन। ओके, सो ब्यूटीफुल, राइट? एंड कुछ हीलर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, ठीक है, तो तब भी ऑब्स अपना प्रेजेंस फील कराने के लिए आते हैं टू सपोर्ट यू, कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे आप ग्रो कर रहे हो, वी आर हियर टू सपोर्ट यू लाइक एज गार्डियन एंजल्स, ठीक है? और कुछ लोग इन्हें हाई वाइब्रेशन एनर्जीज भी बोलते हैं, बिकॉज़ जैसे मुझे ईयर रिंगिंग हुआ, राइट? सो इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ एनर्जेटिक शिफ्ट। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, तो आप एनर्जी की शिफ्ट बहुत जल्दी फ़ील करते हो, ठीक है? सो और अगर कोई हाई वाइब्रेशनल बीइंग आपके एनर्जी फ़ील्ड में आता है, तो इट एक्चुअली कॉज़ योर ईयर रिंगिंग। दैट मीन्स द प्रेज़ेंस इज़ नियर बाय। दैट इज़ वन। साइंटिफिकली अगर मैं आऊँ, ये मैं अब तक आपको स्पिरिचुअली बता रही थी। साइंटिफिकली अगर किसी की बार-बार कान या रिंगिंग हो रही है, तो इसका रीज़न टैनिटस भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ हीयरिंग रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं। सो हर रिंगिंग को स्पिरिचुअल नहीं समझना चाहिए, या बिकॉज़ ये सब डिपेंड होता है कि वो आप उसको ये आपके साथ कितनी बार हो रहा है पूरे दिन में। बिकॉज़ ये हो सकता है कि आप इसको स्पिरिचुअल समझते रहो और पता चले आपको कुछ एक्चुअली में मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। तो प्लीज़ हमेशा ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए। और अगर इस तरह की कुछ चीज़ें बार-बार होती हैं, जैसे कि ईयर रिंगिंग होना, आई एम जस्ट टेलिंग, if you want to get checked, you can get the doc's help also, okay? Now, see, I want to add one most important thing also here कि in addition to what I have told you कि हर glowing light ज़रूरी नहीं है कि ऑब हो, और हर ईयर रिंगिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिरिट्स हों। सो हमेशा अगेन हमें ऑब्जर्व करना है, डरना नहीं है, और बिना एविडेंस के किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना। आज जब मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ, सो आई हैव समथिंग टू शो यू with my spiritual experience so far in so many years. This is the first time, in fact, I am sharing this with the world. अभी तक मैंने ये शेयर ही नहीं किया था किसी से, और मैं सोचती शुरू-शुरू में तो मुझे ही कन्विक्शन नहीं था, सच बताऊँ। मैंने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई, मैंने समझा उसे, एंड देन जब मेरे साथ हुआ, मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? सो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही पर्सनल है, एंड एज़ अ साइकिक, बिकॉज़ आई फेल्ट एंड व्हाट आई सॉ is not the first time, and I clearly knows the difference between reflection and the orbs. And when I say these are orbs, beautiful, beautiful orbs, I mean it. Okay. Now, I want to know from all of you who are watching this video, क्या आपने भी कभी ऑब्स देखे हैं? आई वुड रियली लव टू नो कि कभी जाने-अनजाने में आज मेरी इस वीडियो को देखते हुए लगा, अरे यार! ये तो मैंने भी देखा है। बट मैंने सोचा नहीं, मैं आई नेवर थॉट, बिकॉज़ मे बी पता ही ना हो कि इसको ऐसा भी देखा जाता है। सो जस्ट लेट मी नो। और क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बिना किसी वजह के आपके हाई फ्रीक्वेंसी रिंगिंग आपने एक्सपीरियंस करी हो अपने कानों में, एंड आई वाज़ लाइक, ये क्या हो रहा है? राइट? सो
मुझे ज़रूर बताना और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बताना आपको लगा कैसे? हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस, राइट? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन एंड साइकिक एक्सपीरियंस के बारे में मेरे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ एंड फॉलो एंड लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन सो दैट मैं समझ सकूँ कि एग्ज़ैक्टली आपके सेंटिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं एंड व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सी एंड मोर। And of course, I'm going to share my spiritual experience more in upcoming videos. But till then, मिलते हैं next videos में. And till then, stay grounded, stay blessed, and remember, intuition is your greatest gift. Okay?